हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। तो चलिए हम अपना स्पेशल सेशन शुरू करते हैं। जून महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही पैक्ड अप एंड बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे में करेंगे, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। आने वाले एग्जाम्स में जितने भी सब हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनमें करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम ये सेशन चालू करेंगे। तो पूरा सेशन खत्म होने के बाद जो पीपीटी है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। और अड्डा 247 ऑफलाइन ब्रांच इज अवेलेबल इन भुवनेश्वर शहीद नगर कैंपस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल, अंजी रेल ब्रिज अभी अभी ये न्यूज में है, ये कौन से रिवर पर स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर तो हो गया अंजी रिवर, लेकिन ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जब रेल ब्रिज की बात आती है तो रेल ब्रिज से हमें पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें रखना है। तो पहला जो हो गया अंजी रेल ब्रिज, ये हमारे इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज। अगर आपको पूछ ले वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और ये हम सबको पता है, इट इज नोन एज चेनाब ब्रिज। और कौन सा रिवर? तो वो भी हम लिख लेंगे चेनाब रिवर। तो पूछेगा इंडिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे पायर ब्रिज, इंडियाज टॉलेस्ट रेलवे पायर ब्रिज, दिस इज प्रेजेंट इन मणिपुर, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। और इसके बाद अगर आपको पूछ ले अभी अभी रिसेंटली जो हुआ है, लास्ट महीने के करंट अफेयर्स में एड ऑन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेल ब्रिज, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, और ये बना है न्यू पंबन ब्रिज, कन्याकुमारी जाते वक्त न्यू पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि अभी अभी ये जो रेल ब्रिज बना है अंजी रिवर में, इसको मान्यता मिला है इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज, और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इंडिया का टॉलेस्ट पायर ब्रिज, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। जहां जा रहा है रेलवेज आ रहा है तो ऐसा वर्टिकली इट विल बी ओपन अप। सो दिस 4 क्वेश्चंस यू शुड कनेक्ट इट विद दिस स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इज 51st G7 समिट, तो ये कहां पर हुआ था? इट हैपेंड इन द स्टेट ऑफ द कंट्री कनाडा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कनाडा और यूएसए का जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है 47th, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। 49 पैरेलल इज इंडियाज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा स्टेट अभी इंक्लूड किया गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? देखिए, जैसे ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कंटिनेंट में ये वाले सहारा डेजर्ट है, तो बहुत इस सब में डेजर्ट एरिया है। तो इन डेजर्ट एरिया में अगर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये थोड़ी ग्रीनरी बन सकती है। इसी कंसेप्ट को बोला गया है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कौन सा कंटिनेंट ने अप्रूव किया है या लॉन्च किया है? इट इज अप्रूव्ड इन अफ्रीका। इसी कंसेप्ट को अगर हम अपने इंडिया में लगा रहे हैं तो इंडिया का जो बड़ा अरावली पहाड़ है, इस अरावली पहाड़ के पास ये कौन से स्टेट से पास होकर गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो यही चीज हम अपनी जो राजस्थान में मैक्सिमम पोर्शन है, डेजर्ट एरिया है, इस पे भी पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी बढ़ाएं, ताकि हमारे जो सन शाइनिंग कंट्रीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ज़्यादा धूप आ रहा है तो धूप से पेड़ भी लगेगा तो क्लाइमेटिक चेंज भी अच्छे से आएगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये कितने स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है ये 3 स्टेट्स। एंड व्हाट आर दोस 3 स्टेट्स? इट इंक्लूड्स गुजरात, इट इज राजस्थान एंड ऑल्सो हरियाणा। नॉर्मल जीके क्वेश्चन में आपको यह आता है कि अरावली जो पहाड़ है कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से पास होता है? सो 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। कर्च स्ट्रेट अभी अभी ये न्यूज में है, ये किसको कनेक्ट करता है? हम भली भांति जानते हैं, अगर एक लैंड है 1 और दूसरा लैंड है 2, दो लैंड के बीच में अगर पानी है तो इट इज नोन एज ए स्ट्रेट। उसी प्रकार सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट, दिस यू गाइज ऑल नो। लेकिन अभी ये स्ट्रेट न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है, रशिया कंटिन्यूसली बहुत जो फायरिंग हो रहा है यूक्रेन पे, जो मिसाइल्स दाग रहे हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने बॉम्ब फेंक के एक ब्रिज, सेंसिटिव ब्रिज को उड़ा दिया था, जो कि क्रीमिया जाने का रास्ता था। तो इस क्रीमिया के पास जो स्ट्रेट है, इसी स्ट्रेट को हम बोलते हैं केर्च स्ट्रेट। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी। तो कोई भी स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में है, देन इट बिकम्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्यारे बच्चों, हम जून महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जून महीने में हमारे दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक 5 जून जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एंड 21 जून जो हम आगे देखेंगे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बोल लो, इंटरनेशनल सॉल्स्टिस डे बोल लो, ये सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो प्लास्टिक्स जो है, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, दिस इज द थीम। ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन है, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहे हैं उनको एंड अप करेंगे। देखिए, प्लास्टिक्स पैक्ट पॉलिसी, एशिया में पहला कंट्री इंडिया है जिसने प्लास्टिक पैक्ट पॉलिसी एक्सेप्ट किया है। 2030 के बाद हो सकता है हमारे प्लास्टिक्स बैन भी हो सके। तो इंडिया प्लास्टिक्स को जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको बेटर होगा रीयूज कर लो या रीशफल कर लो, रीयूज और रीशफल। रीयूज एंड रीशफल के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील साइन किया है, सो दैट इंडिया विल बी रीयूजिंग rather than generating। प्लास्टिक जनरेट मत करो, प्लास्टिक पोल्यूशन करता है, तो जो भी रिसोर्सेज है उसको रिसाइकल अगर हम कर पाएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, दिस इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी, this is known as circular economy। Okay, so India and Australia have signed the pact of circular economy to reuse and reshuffle and recycle without wasting the plastics, this is known as circular economy। नेक्स्ट, मेनार एंड किचावन वेटलैंड्स, ये अभी जो न्यूज में थे, ये वेटलैंड जो न्यूज में थे, इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो देखिए, वैसे आंसर तो है राजस्थान, लेकिन यहां बात आती है कि वेटलैंड, कि वेटलैंड होता क्या है। या तो आप रिवर ले लो या लेक और कोई लैंड, इन दोनों का जो इकोटोन है इसको वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड को आइडेंटिफाई कौन करता है? वेटलैंड को आइडेंटिफाई करता है आपका रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड में टोटल इंडिया के कितने साइट है? एज पर रामसर कन्वेंशन इंडिया के टोटल कितने वेटलैंड साइट है? तो इंडिया हैज एट प्रेजेंट 91 वेटलैंड साइट्स। तो ये 91 कितने साइट है, ये एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में आता है कि इंडिया का सबसे पहला वेटलैंड कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है। दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इनटू अकॉर्ड। तो इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है चिलिका, पहला है चिलिका लेक, सबसे बड़ा है चिलिका लेक, एंड सबसे छोटा जो है वो है रेणुका लेक। आप ऐसे मान लो कि 89 वेटलैंड्स थे, अब 2 वेटलैंड और एड ऑन हुए हैं, तो वो दोनों वेटलैंड कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, तभी हमारे इतने काउंट बनते हैं। तो वेटलैंड से आपके इतने सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकेट लिस्ट 2024 में 4 कंट्री, 5 कंट्री जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, नॉन परमानेंट मेंबर्स। फिर 2025, तो अभी 2025 का बकेट फुल अप हुआ है, तो इसमें कौन से वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरीन, कोलंबिया, सो द कंट्रीज आर बहरीन, कोलंबिया, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपको हमेशा याद रखना है दिस क्वेश्चंस। ओके, लैटिवा एंड लिबेरिया, लैटिविया एंड लिबेरिया। होता क्या है, ये तो आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ लेते हो जीके में, कि हर साल जो भी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बनता है 2 साल के लिए रहता है, तो बकेट लिस्ट होता है। तो अभी ये जो 2025 का बकेट लिस्ट है, तो इसमें कौन से 5 कंट्री है? तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर टू द बकेट लिस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि इंडियन आर्मी अमरनाथ यात्रा जो हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट। तो अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ताकि कुछ जैसे पहलगाम में जैसा हमको प्रॉब्लम हुआ, तो हर जगह सिक्योरिटी फीचर्स बहुत मायने रखती है। जनरली अमरनाथ में हम शिवा को ढूंढते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी गिरा है ऑपरेशन शिवा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि आपको 4 धाम यात्रा से आता है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 4 धाम यात्रा। तो आप ये समझ लो कि 4 धाम अलग चीज होता है, लेकिन 4 धाम यात्रा जो है इट इज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा बोलता है कि हम गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों को जब एक साथ विजिट करते हो या पूरा ये सर्किट कंप्लीट करते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को एक साथ देखने का ही नाम है, अलग नाम है 4 धाम यात्रा। ओके, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हु इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? तो इसके होस्ट बने हैं इंडिया। इंडिया हैज बिकम द होस्ट। तो पहले आपको ब्रिक्स से क्वेश्चन आता था, यहाँ कितने मेंबर हैं? यहाँ 4। फिर कौन आया? साउथ अफ्रीका। कितने मेंबर हुए? 5। अभी टोटल कितने मेंबर है?
और 5 मिल गए, तो ब्रिक्स के आज के डेट में टोटल मेंबर कितने होंगे? 10। तो इसमें फिर क्वेश्चन आएगा हु इज द 10th और हु इज द रिसेंट मेंबर। तो रिसेंट मेंबर कौन है? तो रिसेंट मेंबर है वो कंट्री जिस कंट्री को हम बोलते हैं लैंड ऑफ आर्कीपेलागो, लैंड ऑफ आर्कीपेलागो व्हिच इज नन अदर देन इंडोनेशिया, लैंड ऑफ आर्कीपेलागो व्हिच इज नन अदर देन इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिटरेट स्टेट की बात आती है तो हम केरला बोलेंगे, लेकिन यहां पे आपको पूछा है कि कौन से स्टेट्स को फुल्ली लिटरेट बना दिया गया है। तो फुल्ली लिटरेट में जो पहला स्टेट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, मिजोरम। हालांकि अभी हमारे 3 स्टेट बने हैं, गोवा एंड त्रिपुरा। तो ये तीनों स्टेट अभी हमारे 100% फुल्ली लिटरेट स्टेट हैं। तो ये फुल्ली लिटरेट स्टेट को पहचानते कौन से स्कीम में? उल्लास स्कीम। तो क्वेश्चन कुछ भी पकड़ लो, फुल्ली लिटरेट में पहला कौन सा है? मिजोरम। फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने के लिए कौन सा स्कीम आपको काम आता है? उल्लास स्कीम। तो क्वेश्चन कभी भी सर्कुलेटरी मोशन में कहीं से भी आ सकते हैं, आपको याद रखना है कि हम कैसे और किस तरीके से बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सिंगल टाइटल 2025, ये फ्रेंच ओपन किसने जीता है? बहुत ही फेमस आदमी है, कार्लोस अल्काराज। इट इज कार्लोस अल्काराज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, इज बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, सो पुट इट अ स्टार मार्क, इट हैज मोर चांसेस टू कम इन एग्जाम। इट इज दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज लॉन्च्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हमारा रैंक कितना है? 10th। इट इज अवर रैंक इज 10th। सो अभी जून के महीने में ये आया था, तो कितना इंडेक्स है? सो सिंपल, इट्स 10। इंडिया का पहला सिटी जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनाया है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश अमरावती, इंडियाज फर्स्ट सिटी टू सेट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन सा एक्सप्रेसवे इंडिया में जो कि बन गया है इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? तो पूरा का पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरा एआई पावर्ड है, सो इट इज नन अदर देन द्वारका। प्यारे बच्चों, एक्सप्रेसवे से आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे और आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है? इससे आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि जो द्वारका एक्सप्रेस है ना, यही एक्सप्रेसवे, यही है हमारे इंडिया का पहला 16 लेन एक्सप्रेसवे, इंडियाज फर्स्ट 16 लेन एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेसवे, इट रन फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। दिल्ली टू गुड़गांव इज इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेसवे। अब कोई भी पूछ लेगा कि जो रोड है, रोड कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आपको क्या क्या स्कीम आ सकते हैं? अगर कोई क्रिटिकल केस एक्सीडेंट में गिरा हुआ है, आप उसको मेडिकली हेल्प कर रहे हो, मेडिकल लेके जा रहे हो, तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा ना, है ना। तो इस स्कीम को हम बोलते हैं गुड समैरिटियन स्कीम। गुड समैरिटियन स्कीम में बहुत लोगों को और मोटिवेट करो ताकि वो दूसरे को हेल्प करे अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है उनको हॉस्पिटल ले जाने में। इसी स्कीम को हम बोलते हैं रहवीर स्कीम। दिस इज ऑल्सो नोन एज रहवीर स्कीम। अगर आप इंडिया में कहीं जा रहे हो, एनएच पे जा रहे हो, तो आपको जीपीएस अच्छे से चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग आपको अच्छे से चाहिए। सो इट्स बेटर वे कि विदाउट यूजिंग अदर सिस्टम जीपीएस, आप एनएच का खुद का जीपीएस यूज कर सकते हो। इट इज अ राजमार्ग यात्रा। सर मेरा एनएच का काम चल रहा है तो मेरी घर की जो जमीन थी वो चली गई, तो जमीन जो है वो भी आपको राशि देगी। तो इसके हिसाब से आप ये समझ लो कि जमीन जो है राशि, तो जमीन जो है वो है मिट्टी। ओके, तो जो जमीन आपको पैसा देगा वो लैंड से, जो लैंड आपका एनएच पे चला गया है वो लैंड पे भी आप गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो। तो लैंड जो है वो है भूमि, तो भूमि राशि। तो भूमि राशि स्कीम, अगर ये पूछे भूमि राशि स्कीम रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री, तो ये जितना भी मैंने स्कीम लिखा है, गुड समैरिटियन, रहवीर, राजमार्ग यात्रा, भू राशि और भूमि राशि स्कीम, ऑल रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी कौन सा एयरलाइन सबसे सेफेस्ट एयरलाइन है? ये बात तब उठी थी कि जून के महीने में, जून 12 में हमारा अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद से जो एयर इंडिया का प्लेन गया था तो दुर्भाग्यजनित हमारा क्रैश हो गया था जून 12। तो फिर वहाँ से एक लिस्ट निकला कि हमारे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट कौन सा है। तो सबसे सेफेस्ट वो है जहाँ पर आपका वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था 2022 में। कैन यू गेस द आंसर?
और 2022 में जो हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, और जिसको बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ था, जो अर्जेंटीना जीता था मेसी का टीम, तो ये हुआ था। डेफिनेटली आपका दिल और धड़कन बोल रहा है कि कतर होगा, तो होगा, क्योंकि होना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाव्या इनिशिएटिव टू नर्चर एस्पिरेंट्स ऑफ यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, तो बच्चे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वुमेन है, तो वुमेन है तो उनके लिए जो इनिशिएटिव है, कौन सा मिनिस्ट्री आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। इन मिनिस्ट्री के अंदर आपके बहुत सारे तर्क आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अदर स्कीम्स आर आल्सो देयर, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। सुकन्या समृद्धि, ये भी एक स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो जिनके घर बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी आती है। इस सुकन्या स्कीम के तहत आप 65 लाख तक 21 साल में उनको सेव भी कर सकते हो, तो उनके शादी हो या एजुकेशन हो, एवरी सेक्टर में उनके काम दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कंट्री वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? ये हमें भली भांति पता है कि साउथ अफ्रीका जीता है, बड़ा दम से जीता है। किसके साथ इसने जीता है? वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, तो साउथ अफ्रीका जीता है। नेक्स्ट सवाल, एक्सियम 4 मिशन, हमें पता है कि जो शुभ्रांशु शुक्ला जी गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस मिशन का नाम था एक्सियम 4, और 4 लोग गए थे, इसलिए मिशन का नाम भी 4 है। लेकिन सवाल यह है कि जो 4 लोग गए थे कौन कौन से कंट्री से हैं? शुभ्रांशु जी हमारे इंडिया से, उनके फ्रेंड यूएसए के साथ गए थे, और जो 2 कंट्री लोग थे उनके नाम है हंगरी और पोलैंड। तो इन चारों, हर एक देश से एक आदमी गया था, तो 4 कंट्री। तो कौन कौन से देश से गए थे एक्सियम 4 मिशन में? दिस 4 आर द आंसर। मिस वर्ल्ड ओपाल सुहाता, Opal Suhalta. She hails from, where from she hails from the land of white elephants, and I know you know the answer, from the land of white elephants. Okay, so you better know this answer. It is Thailand. Next. Sorry, I made a mistake. Suhata. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड। मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड ये साराह जोसेफ को मिला है। साराह जोसेफ, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एक रिकॉग्निशन है, ठीक है, मिला है, तो किनको मिला है उनको जानने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th ब्रिक्स समिट, ये गलती से 11th हो गया, तो 17th ब्रिक्स समिट, तो ये फोरम, ये जो फोरम है ये कहां पर हुआ है? ब्राजील। प्यारे बच्चों, ब्राजील से हमें आंख बंद करके 4 चीजें पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी यहां मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कॉफी पॉट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना मिलता है, शुगर केन, इसलिए हम इनको बोलते हैं शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल व्हिच इज नोन एज अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्राजील। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर, लार्जेस्ट रिवर, दिस इज अमेज़न रिवर, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्राजील। तो ब्राजील से क्वेश्चन आया, तो ये 4 चीज हमारे सिर पे घूमना चाहिए। नेक्स्ट, जो वकफ अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था आपका अप्रैल 12 2025। तो इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज सही सलामत सबको जाए, यही है इसका उद्देश्य। लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई डिस्प्यूट कर रहा है, शायद डिजिटली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रहा है, तो डिजिटली परफेक्ट ट्रांसमिशन होने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, इस उम्मीद से कि किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए इस पोर्टल का नाम भी है उम्मीद पोर्टल। So Umeed Portal is the new digital platform app launched for management of Waqaf properties. Okay, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पानी प्लास्टिक में पीना जहरीला होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन पीते हैं। फर्क किसको पड़ा है? क्या पड़ा है? लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा स्टेट है जो कि हिमाचल प्रदेश, उसने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, वो अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्टील वाटर बॉटल सप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है इन द कंट्री ऑफ साउथ कोरिया। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि साउथ कोरिया के पास जो है नॉर्थ कोरिया ना, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, दैट इज नोन एज 38 पैरेलल, व्हिच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्प्यूटेड बाउंड्री लाइन, वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमेरिका कनाडा, वर्ल्ड का सबसे डिस्प्यूटेड इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 38 पैरेलल। जब भी ये बात आती है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये बात है, कभी नहीं भूलेंगे आप। अभी अभी कौन सा सिटी को बोला है लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? तो अगर चीता होता तो हम एमपी इंदौर फिंदौर कुछ बोल सकते थे। लियोपार्ड, इट इज
इन बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु को आप सिलिकॉन वैली बोल सकते हो, बेंगलुरु को आप सॉफ्टवेयर हब भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर हब ऑफ इंडिया। ओके, एंड दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड स्लोएस्ट सिटी। वर्ल्ड्स सेकेंड स्लोएस्ट सिटी का मतलब तकरीबन एक किलोमीटर की दूरी ट्रैफिक जाम में आपको 40-45 मिनट्स लग जाता है। वर्ल्ड्स सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट सिटी है लंदन, जिसमें आपको 1 घंटे से ऊपर की दूरी लग जाती है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है तहलकी वंदना स्कीम? देखो, जो बच्चे होते हैं ना, हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये सिखाया है कि पहले एलकेजी, मतलब आप मान लो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर क्लास 1, क्लास 2, तो ये सिस्टम जो है फॉलो होना चाहिए, प्रक्रिया चलनी चाहिए, आप इसको बीच में नहीं तोड़ सकते। लेट द स्टूडेंट रन। तो कुछ बच्चे होते हैं जो जितनी जिद करते हैं स्कूल नहीं जाते, तो जो मदर्स हैं वो मदर्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वो एजुकेशन में तरक्की करें। ये मदर्स उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनको मिलेगा 15,000 रुपया पर ईयर। इसी स्कीम को बोला जाता है ऑफ आंध्र प्रदेश, तहलकी वंदना स्कीम। माँ लोग भी खुश हैं, बच्चों को भी भेजेंगे, एजुकेशन भी होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, तभी तो हम कभी ना कभी डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। नेक्स्ट, किस आदमी को मिला है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड? तो इंडिया में जितने भी सब एनवायरमेंटल रिलेटेड, आप कहीं फंडिंग करो, चैरिटी करो, पेड़ लगाओ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई कैंपेन लॉन्च करो, तो ये सबको मिला के एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड के हकदार थे आचार्य प्रशांत। आपने इनके बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे और बहुत अच्छा भी बोलते हैं, आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा कंट्री होस्ट, व्हिच कंट्री एक्सक्यूज व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस? तो इट इज इंडिया। सॉरी, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप 2025? इट इज इंडिया। कौन सा शिप को कन्वर्ट किया गया इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम? आपने सुना होगा, एक बाइक आई थी विक्रांत, तो विक्रांत जब आया था आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन करके उसके सब पुर्जे पुर्जे अलग करके हमने लोगों के सर्विस में लगाया था, बाइक बनाया था। उसी तरह एक शिप है इंडियन नेवल सर्विस गुलदार, आईएनएस गुलदार जो जहाज है, इस जहाज को हमने इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाने में हेल्प किया। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंडर वाटर म्यूजियम बहुत खास चीज हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया फ्रेंड्स? प्रसाद स्कीम जो है ये प्रसाद सेवन का नहीं है, प्रसाद स्कीम है इंडिया में जितने कल्चरल और हेरिटेज साइट्स है उनको टूर करना। तो टूर करना से याद आया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से आपको 3 चीज याद रखना है, प्रसाद स्कीम हो गया, आपका दूसरा स्कीम हो गया स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन जिसको जहां घूमना है इजीली वो एक्सेसिबल है, और ऑनलाइन आरती और ऑनलाइन पूजा देखना है, ऑनलाइन प्रसाद सेवन करवाना है, आप ऑनलाइन किसी को दान भी कर सुना सकते हो, तो टेम्पल 360 डिग्री स्कीम। तो इतना सब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पीएम वाणी स्कीम एसोसिएटेड विथ व्हिच सेक्टर? तो पीएम वाणी स्कीम जो है ये एक स्पेशल स्कीम है जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि जैसे आपको कहीं फॉर्म फिलअप करना है, आप इंटरनेट सर्वर में जाते हो, कॉफी मतलब ये में जाते हो, क्या हॉल में जाते हो जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज आपको अवेलेबल है। अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हो, आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ी डाटा की प्रॉब्लम है, तो आप किसी से रेंट ले सकते हो। तो हम अपना खुद का हॉटस्पॉट बना के बाहर लोगों को बेच सकते हैं, किसी को नेट चाहिए तो ब्लूटूथ से वो ले सकता है और नेट का कुछ पैसा भी दे सकता है। तो यही बात है, अगर आपके पास हॉटस्पॉट है, आप नेट दे सकते हो, तो आप हॉटस्पॉट जो दूसरों को देते हो, आप उनसे इन रिटर्न में थोड़े पैसे भी ले सकते हो। तो यही चीज़ को हम इंटरनेट प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज इंटरनेट सेक्टर, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये बहुत चलती है, तो हम धीरे धीरे उनसे सीख रहे हैं। तो इसी को पीएम वाणी बोला गया है। वाई माने वाईफाई, ए फॉर एक्सेस, एन फॉर नेटवर्क, आई फॉर इंटरफेस। तो ये सारा का सारा जो झोल है, इट्स ऑल रिलेटेड टू व्हिच इवेंट? ऑल रिलेटेड टू इंटरनेट सेक्टर। आप खुद हॉटस्पॉट स्पॉट बना सकते हो, दूसरों को दे सकते हो, कुछ रिटर्न में उनसे पैसा भी ले सकते हो। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम आप बोल सकते हो। स्माइल स्कीम, देखिए स्माइल स्कीम एक ऐसा मिनिस्ट्री है, आप ऐसा करके याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब आप ऐसे याद रख लो कि सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो ये कैसा संभव हो सकता है कि जो स्माइल स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल भिखारी लोग भीख मांगते हैं, तो उनकी मजबूरी होगी, उनके चेहरे पे भी हंसी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स, वो लोग भी थोड़े प्रॉब्लम में है, उनके चेहरे पे भी हंसी होना चाहिए। तो स्पेशली बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स,
इन दोनों के चेहरे पर भी हंसी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं, और इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। तो बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स, इन लोगों के साथ भी जस्टिस हो, इसलिए मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और इन लोगों के साथ जस्टिस होने को हम स्कीम बोलते हैं स्माइल स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में ऐसे ही आप 2-3 और पॉइंट याद रख लो कि जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस दिलाने के लिए है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल बुढ़े बुढ़िया हो गए, एज हो गया, घर वाले पूछ नहीं रहे, तो ऐसे ही पड़े हैं बुढ़ा बुढ़ी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो मेडिकल जाओ, तो मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट फ्री में दिया है। 70 ईयर्स के बाद आयुष्मान भारत में आपको फ्री है। तो जो बुढ़ा बुढ़ी सीनियर सिटीजन्स उनके घर में पूछ नहीं रहे हैं, अकेले हैं, तो गवर्नमेंट का सर्विस लेके जा सकते हो। सो दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि बुढ़ा बुढ़ी हो गए, घर में पूछ नहीं रहा है, मतलब इंजस्टिस हो रहा है, मतलब ये स्कीम में आपको गवर्नमेंट इंक्लूड किया है, तो आपको सारे सुविधा गवर्नमेंट देगा। उसी प्रकार जैसे हम बुढ़े होते हैं, व्हील चेयर चाहिए, कान को सुन नहीं रहा है, हियरिंग एड चाहिए, तो जो भी हमें चीज चाहिए, हमारे ग्रोथ के साथ जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, तो वो सारे के सारे चीज भी गवर्नमेंट देगा। तो इस स्कीम को हम बोलते हैं सेग इनिशिएटिव, है ना। जैसे बुढ़ा बुढ़ी हो गए, घर में बच्चे पूछ नहीं रहे, व्हील चेयर चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। तो यही है, इनजस्टिस हो रहा है तो फिर से आपको देगा सोशल साइंस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सेग का फुल फॉर्म क्या हो गया? सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका ग्रोथ बढ़ता है, तो जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, फिजिकल सिस्टम्स, अगर बच्चे नहीं दे रहे, इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको गवर्नमेंट देगा, क्योंकि ये सारे के सारे हैं हमारे स्कीम। सेग स्कीम, एल्डरलाइन स्कीम, स्माइल स्कीम, ऑल द स्कीम्स आर रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टैग। देखो ये फास्टैग दिख रहा है, मतलब फास्टैग रोड में होता है। रोड में कहां पर होता है? जहां पे हम टोल टैक्स देते हैं, तो टोल टैक्स रोड में जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। तो जो लोग हमेशा अपने ड्यूटी में जाते हैं, कुछ अगर उनको जाना पड़े टोल गेट की तरफ, तो अगर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है हमेशा टोल टैक्स, तो वो पास करा सकते हैं, एनुअल पास ले सकते हैं, ताकि उनको खर्चा थोड़ा कम पड़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं? जून 21। जून 21 इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल सोल्स्टाइस डे। इंटरनेशनल सोल्स्टाइस डे। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड ऑल्सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो ये चारों चीज एक ही दिन में सेलिब्रेट होता है, जून 21। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, दिस वाज द थीम। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो दिस वाज द थीम फॉर योगा। फिर से बता रहा हूं फ्रेंड्स, जून के महीने में 5 जून, 21 जून, इन दोनों का डेट और इन दोनों का थीम जब भी एग्जाम में जाओ उसी साल के लिए याद करके ही जाना। ये बहुत ही उम्दे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक यूनिक चीज है। आपको ये पूछ लेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। इससे पहले कौन से गोल थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? 8। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस किसने किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सस्टेनेबल, जीरो हंगर, जीरो पोल्यूशन, ये किसके लिए? जीरो हंगर सस्टेनेबल गोल क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल सस्टेनेबल गोल 17 है। वर्ल्ड में सब कुछ सही रहे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया रैंक 100 से कम आया है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट और खास बन गया है कि इंडिया का रैंक बन गया है 99। तो आपको इसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लिख लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। ये कहां से आया? पहले जो गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट, इसको रिप्लेस कर दिया गया, इट हैज बिकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है 12 पुत्रा अतिथि ग्राम योजना। मतलब जो गांव है, उस गांव में जो भी लोग रहते हैं, मतलब कोई, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर है, तो वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में उनको सम्मान दिया जाता है, उस गांव में उनका स्टैच्यू बनाया जाता है, उनका म्यूजियम बनाया गया, ताकि हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में टोटल फ्रीडम फाइटर्स के लिए अफेक्शन और देशभक्ति जागरूक हो। तो जो फ्रीडम फाइटर जहां से भी जिस विलेजेस में, उस विलेजेस को मॉडर्न विलेज बनाकर उस विलेज को अच्छा डेकोरम में बनाते हैं, हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए। इट इज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लाभा स्कीम. Odisha has also recently successfully launched Subhadra Yojana.
सुभद्रा योजना। अगर आपको उड़ीसा का स्पेशल करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हो। इसका स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी अभी कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस अगेंस्ट टेररिस्ट अहेड ऑफ अमरनाथ यात्रा? तो देखिए यहाँ का स्टोरी कुछ ऐसा है, जब आपका पहलगाम अटैक हुआ था तो इसके बदले में हमने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंदूर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम में जो टेररिस्ट थे उनको जम्मू कश्मीर में पुलिस आर्मी ने ढूंढ ढूंढ के मारा, तीनों को मार दिया। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। हमने फिर देखा अमरनाथ यात्रा ठीक ठाक हो तो इसके लिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन शिवा। लेकिन इंटेलिजेंस ने खबर दिया कि जम्मू कश्मीर में कुछ इंटरप्शन हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, तो इसके लिए है ऑपरेशन बिहाली। और यही है हमारा आंसर, ऑपरेशन बिहाली। अगर कोई है तो स्टार्टिंग से ही उसको खत्म ही कर दो, तो जड़ से ही मिटा देंगे, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। अभी अभी जेसीबी प्राइस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये कौन से फील्ड से? लिटरेचर। दिस वाज बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। So JCB price has been discontinued. It was related to which field? It was related to literature. Next. Dhruva initiative. It has been launched by Department of Posts. Department of Posts. कभी किसी महीने हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि एक वेरी फेमस स्कीम है 5 स्टार विलेज स्कीम, तो ये भी लॉन्च किया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। तो ध्रुवा जैसे तीर होता है, हर जगह हर गांव में हम पहुंच पाएंगे, आपका खत चिट्ठी हर जगह हम दिला पाएंगे। सो दिस इज ध्रुवा इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगमया भारत ऐप, ये इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके फ्रेंड्स, सुगमया भारत ऐप। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने वही बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होता क्या है कि जस्टिस दिलाने के लिए। तो किनको जस्टिस? तो जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी है, persons with disability प्लस सीनियर सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट का कहना है अगर आपका कुछ गवर्नमेंट का काम है तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपके पैर सलामत है, हाथ सलामत है, लेकिन जिनके पैर नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड है या बूढ़े लोग हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल ऐप में आप सब रजिस्टर करो, गवर्नमेंट आपको सब देगा। तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स इफ अनेबल टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस दे कैन कॉन्टैक्ट the government officials with this app known as सुगमया भारत ऐप। तो उनके लिए भी जस्टिस होगा। तो सीधी सी बात है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाडो लक्ष्मी स्कीम ये कौन से स्टेट में है? इट इज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। लाडो लक्ष्मी स्कीम। अगर आपको पूछ ले लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, सो दिस योजना हैज बीन लॉन्च इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ, इट हैज बीन लॉन्च इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अंडरग्राउंड म्यूजियम और अंडरग्राउंड INS गुलदार वाला, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट। हेड एंड MD एंड हेड ऑफ मेटा, अरुण श्रीनिवास। देखिए ऐसा है, आप जो भी बात कर रहे हो आपका फोन में नेट ऑन है तो फोन सुन रहा है, कोई ना कोई तो सुन ही रहा है। तो जैसे ये मेटा फेसबुक, तो फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क है दैट इज मेटा, लाइक दैट। वैसे गूगल का आपको क्वेश्चन में पूछ ले, गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज नोन एज बार्ड। इलॉन मस्क का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इट इज नोन एज ट्रूथ GPT। आपको माइक्रोसॉफ्ट का पूछ ले, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज चैट GPT। फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPT, यू फाइंड इट आउट। ओके। और अगर इंडिया का पूछ ले, इंडिया का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दिस, इंडिया का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लेक्सी, इट इज नोन एज लेक्सी। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए रिलेटेड टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके नेक्स्ट। फ्रेंड्स वो जो प्लेन क्रैश हुआ था ना एयर इंडिया का अहमदाबाद में, वो हुआ था जून 12। ये डेट याद रख लो, क्योंकि हो सकता है कि प्लेन क्रैश कब हुआ ये पूछ ले। डेट और एक भी आपको याद रखना है, और एक भी डेट आपको याद रखना है कि इतने सालों से चलता आ रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो इंडिया ने कैंसिल किया, कब किया? अप्रैल 23, 2025। ये दो डेट आप याद रख लो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में बनेंगे। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश,
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कौन से दिन हुआ था एयर इंडिया का? जून 21। ओके, तो चलिए, गोविंद मोहन इनको हेड बनाया गया है, गोविंद मोहन, हेड इज गोविंद मोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट ईरान ऑन 13 जून 2025? फ्रेंड्स क्वेश्चन एक है, 3 पॉइंट बता रहा हूं। तो देखिए, यह आपका हो गया इसराइल, ये हो गया ईरान। इसराइल ने जो लॉन्च किया है इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग सन। इसके बदले में ईरान ने जो लॉन्च किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, तीसरी बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको डिस्ट्रॉय, वो 100 मीटर ग्राउंड के नीचे है। ग्राउंड के 100 मीटर नीचे एक बम जाके यूएसए ने ऐसा काम किया, एक बम बनाया था जो बम ग्राउंड के 100 मीटर नीचे जाके यूरेनियम एनरिचमेंट को डिस्ट्रॉय किया था। तो इसलिए जो ऑपरेशन यूएसए ने लॉन्च किया था ईरान पर, इस रात में किया था, उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो कोई कहीं से भी कुछ घुमा के पूछ ले, पूरा सर्कल हमने आपको यहां बता दिया। इजराइल लॉन्च्ड व्हिच ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान? ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन, सिंपल, ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च, ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप टेंशन मत लेना, आंसर आपके बगल में ही है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो एक्चुअली आप समझ लो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएसए ने मिलकर बना है टाइगर क्लॉ। इंडिया और यूएसए अगर मिलकर आपका मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, देन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज नोन एज युद्ध अभ्यास। और ये दोनों मिलकर अगर नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं फ्रेंड्स? 4 लोग करते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और यही 4 कंट्रीज को मिला के बोला जाता है क्वाड कंट्रीज। क्या क्वाड कंट्रीज में जो मेंबर है वही मेंबर मिलके नेवल एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल टू मारावाई, सिंपल थिंग। ओके, सो एवरीथिंग इज सिंपल, बस आप रिवीजन करते जाओ, गेम में बने रहो, आप डेफिनेटली आगे जाओगे। पोस्टल सर्विस, तो जितने भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं आप पोस्टल से ले सकते हो, ज्ञान पोस्ट, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। तो पोस्ट से हमने आज 3 देखा, ज्ञान पोस्ट, पोस्ट से आपने देखा 5 स्टार विलेज प्रोग्राम, पोस्ट से आपने देखा ध्रुव पोर्टल, ध्रुव पोर्टल। ओके, सो ये 3 चीज रिलेटेड टू इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। चलिए फ्रेंड्स, फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को कितने साल हो गए? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 73 है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर पूछे तो प्रोजेक्ट एलिफेंट इट इज 1992। सो जो 75 में क्रोकोडाइल लॉन्च हुआ था और आज के डेट में 2025, डिफरेंस है 50, तो 50 साल, सिंपल थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, जो वीडियो गेम खेलते हैं तो ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज होगा बड़े बड़े गेम्स के लिए, वर्ल्ड कप ओलंपिक्स भी होने वाला है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस फेमिनिन पर्सन। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर? हर एक फैमिली से एक एंटरप्रेन्योर बने, अगर वो बन गया तो उसका नेक्स्ट अप इन जनरेशन वो लोग भी एंटरप्रेन्योर बने, तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हम नौकरी दे पाएंगे, राइट? सो दिस इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए इंडिया का रैंक है 115, 117 था, थोड़ा डेवलप आए हैं 115, उससे हमें क्या, हमें तो मतलब है फर्स्ट में, और इंडिया का तो पता चल गया, तो फर्स्ट जो है आइसलैंड, अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मोस्ट पीसफुल कंट्री, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आबादी कम है तो पीसफुल तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाटो 25 समिट, ये हुआ था नीदरलैंड्स। जब 2 कंट्री के बीच में फाइटिंग होता है तो उसको क्लियर करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है दी हेग, और दी हेग कहां पर है? नीदरलैंड्स। तो ये सब इंटरलिंक थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर इनिशिएटिव टू बूस्ट अर्बन ग्रोथ, इट इज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ ओडिशा।
जो सिटी है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इसको स्मार्ट सिटीज कनेक्ट करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड स्मार्टली। आपको ट्रैफिक सिग्नल में सीसीटीवीज होंगे, हॉस्पिटल्स में अच्छे मॉनिटर होंगे, सब सर्विसेज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलते हैं वो भी उस टाइप का कुछ लेवल का हो पाया। इसी को बोलते हैं अंकुर इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है बोधि यात्रा फॉर मेकोंग गंगा कम्युनिटीज? तो इसमें एक वर्ड है मेकोंग गंगा। गंगा गंगा रिवर है, इधर फ्लो हो रही है इंडिया बांग्लादेश। मेकोंग रिवर जो चाइना से होते हुए आ रही है 6 कंट्रीज। तो मेकोंग गंगा कंट्रीज में टोटल 6 मेंबर है। इन 6 मेंबर कंट्रीज को बुद्धिस्ट सर्किट जो अपना इंडिया में है, बुद्धिस्ट सर्किट घुमाना और उनको बुद्धिज्म के बारे में हमारे इंडिया में क्या डेवलपमेंट है बताना, सो दैट हमारा बॉन्डिंग अच्छे से रहे। बॉन्डिंग अच्छे से रहेगा तो हम और भी कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ इज वाटर और वाटर है रिवर, तो रिवर जिंदा रहेंगे तो हम सब करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 रिवर्स, गंगा एंड मेकोंग। चलिए 2, 3, 4 लास्ट 3-4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। कवाल टाइगर रिजर्व, अभी हमने यहाँ पे कुछ एक फाइटिंग देखा था टाइगर एंड लायंस का, तो यहाँ पे ये इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कौन सा स्कीम टू एनहांस कनेक्शन बिटवीन टेलीकॉम सेक्टर एंड सिटीजन्स? तो ये ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, डिग्री में पढ़ रहे हो, तो आप अपने फ्री टाइम में संचार निगम में जा सकते हो और वहां पे प्रवचन दे सकते हो। गुड हैबिट्स, गुड एक्ट्स, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज अच्छा होना चाहिए, गुड हैबिट्स क्या है, तो जितना भी सब प्रचार प्रसार आप कर सकते हो, क्योंकि संचार करोगे, अच्छी चीजों का संचार करोगे, न्यूज फैलाओगे, तो लोग आपके मित्र ही बनेंगे। तो इट इज नोन एज संचार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक ड्रिल जो इंडियन वेस्टर्न बॉर्डर रेडीनेस प्रिपेयरनेस कर रहे थे, तो देखो ये सीधी सी बात है कि हमारे वेस्ट पोर्शन हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, कहीं जोर से हवा बही, लू बहिया, एक पहाड़ जैसा टीला हो गया, तो वहां पे हो सकता है कुछ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे। इनको रोकने के लिए जैसे हमने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्द हवा, तो इसी तरीके से बहुत चांसेस है कुछ टेररिस्ट हमारे इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे। सो दिस इज मोस्टली प्रोबेबली इन द पॉसिबल ऑफ वेस्ट। इन वेस्ट को हम अगर सील्ड जैसा प्रोटेक्ट करेंगे, सील्ड बना देंगे, तो शायद हम हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड में रहेंगे। तो सील्ड बनाना जरूरी है। इसी हिसाब से हमारे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सील्ड। इट इज नोन एज ऑपरेशन शील्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, माउंट इतना अभी अभी इरप्ट हुआ है, अभी अभी फटा है, मतलब वो कौन सा लेवल का है? एक्टिव वोल्केनो। और ये कहां पर है? ये आपका है इटली में। ओके, तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। जून मंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको VSC 247 में अवेलेबल हो जाएगा। VSC 247 में अवेलेबल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। आप इस पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और भी ऐसे धमाकेदार वीडियोस अपकमिंग, वी आर ऑन द वे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।